हुजूर की अजमत का जहां मामला होगा किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। रसूल आज़म की शान में अदना सी भी गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। धरने को इंशाअल्लाह हम यौमे दुरूद का नाम देने वाले हैं। हमें लाठी डंडे से और गोली से डर नहीं लगता। मुझे शर्म आती है अपनी हुकूमत पर। हमारी हुकूमत ने हमारे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में सर नीचा करने का काम किया है। आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम मौजूद हैं इस वक्त ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीर आला हजरत मौलाना तौक़ीब ज़दा खां के साथ उनके आवास पर। मौलाना से गुफ्तगू करेंगे उसी मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया में उबाल मचा रखा है। पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद तमाम दुनिया के उन मुल्कों में जहां मुसलमान बहुतायत में रहते हैं और जहां कम भी हैं वहां भी वो गुस्से में हैं। मौलाना तौक़ीब ज़दा खां ने भी इस मामले को लेकर धरने की कॉल की थी। धरना स्थगित कर दिया गया है। धरना स्थगित क्यों हुआ है, कुछ चीज़ें साफ हो गई हैं, कुछ चीज़ें रह गई थी। सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द फैसला ले लेते हैं और वजाहत भी नहीं चाहते हैं, बात भी नहीं करते हैं और अपने दिमाग में फैसला कर लेते हैं और उसको वायरल किया जाता है। ये बातें ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि हम उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ नबी की अज़मत पर जान देने का सबक सिखाया गया है। आला हज़रत फरमाते हैं कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करोड़ों जहां होते तो वो भी आपके नाम पर, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम पर कुर्बान किए जा सकते थे। वहीं हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। तो उस ख़ानदान से हमारा रिश्ता है, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। बहुत नालायक हैं, बहुत नाकारा हैं, लेकिन अज़मत रसूल हमारे खून में है। रसूल आज़म की शान में अदना सी भी गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। रहा सवाल, दो सवालों को एक साथ जोड़ दिया गया जिससे कुछ लोगों में गलतफहमी हुई। मैं ये भी वजाहत करना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। डेनमार्क में जब बेहुरमती की गई थी, गुस्ताखी की गई थी, तो हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानी मुसलमानों ने भी उसके खिलाफ एहतजाज किया था। तो हुजूर आलमी है, पूरे आलम के मुसलमानों के दिलों की धड़कन हर मुसलमान के दिल में बसते हैं और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहता हो, ना मानता हो। तो मोहम्मद जब हर मुसलमान के दिल में है, वो चाहे टर्की हो या हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। तो मेरा खानगी मामला, मैंने ज्ञानवापी के हवाले से किसी ने सवाल किया था, उस पर मैंने कहा था कि ये हमारा खानगी मामला है,
घरेलू मामला है, इसमें बाहरी लोगों को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी ये खानगी मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में जो हुजूर की अज़मत है उसका मामला है, और पूरी दुनिया को मुसलमानों को हक है कि उसके खिलाफ एहतजाज करे, और जो नहीं करता है उसके खिलाफ जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरी बात यह कि मैंने अपना एहतजाज मुलतवी किया था, रद्द नहीं किया था। लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी आई कि मैं कहीं दबाव में आ गया। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत का भी सबक दिया गया है और अपने मुल्क में अमन व अमान बनाए रखने की भी तरगीब दी गई है और सबक दिया गया है। तो जुमे का रोज़ जो मैंने फ़िक्स किया था उस वक्त गौर नहीं किया था, हमारे इल्म में नहीं था। उसी दिन हमारे हमवतन हिंदू भाइयों का त्यौहार है गंगा दशहरा, जिसमें मैंने देखा है कि बहुत औरतें और बच्चे और बूढ़े तमाम लोग होते हैं। मुझे महसूस हुआ कि जिस दिन वो लोग अपने गंगा स्नान के लिए निकल रहे होंगे ट्रॉलियों से और भीड़ भाड़ के साथ, उस वक्त हमारे नौजवान एहतजाज करने निकले तो कहीं कुछ ऊंच नीच हो सकती है। तो अपने शहर और अपने मुल्क का अमन व अमान भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी डेट कोई एहतजाज की ऐसा नहीं है कि हम एहतजाज आज ही करना ज़रूरी है, कल भी कर सकते हैं। शहर में अमन व अमान बना रहना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इस जुमे का एहतजाज मुलतवी किया था और ये कहा था कि अगले जुमे को इंशाअल्लाह, नहीं, मैंने कहा था दूसरी तारीख बताई जाएगी। एक वजाहत मैंने ये भी की थी कि हुकूमत के दिलो दिमाग में और तमाम हिंदूवादी संगठनों के दिमाग में जुमे का खौफ बैठ गया है। तो मैं ये चाहता था कि जुमे के अलावा कोई दिन रखा जाए, क्योंकि रसूल आज़म की आज़मत के लिए जान देने का जज्बा सिर्फ मुसलमानों में जुमे को नहीं होता है, बल्कि ये जज्बा हर दिन होता है। तो अगर मैं जुमे के अलावा किसी दिन बुलाऊं तो मेरा इरादा था कि मैं इतवार को, जुमे को ही ऐलान करने का इरादा था कि इतवार को हमारा धरना, वो जो जुमे को हमने रखा था उसे हम इतवार को करेंगे, यानी कि 12 तारीख को। उलमा से मैंने मशवरा किया, बातचीत की। उलमा ने मुझसे ये कहा कि जुमे की जो अहमियत है उसको देखते हुए रसूल आज़म की अज़मत के नाम पर अगर मुसलमानों को जमा किया जा रहा है तो जुमा सबसे ज़्यादा मुनासिब दिन इसलिए है कि क़यामत भी जुमे को दिन को ही आनी है। करबला का सानहा भी जुमे को ही हुआ था और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से भी जुमे को ही बरामद हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम जुमे को तशरीफ लाए और जुमे को ही आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की गई, माफी कबूल की गई। तो जुमे की इतनी बड़ी अहमियत है। जुमे के रोज़ ही करबला का सानहा हुआ, क़यामत भी जुमे को आनी है। तो हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये लिया कि जुमे का दिन ही सबसे बेहतर और मुनासिब है। तो जो मैं इतवार का मैं इरादा कर रहा था कि अचानक मैं बताऊंगा, किसी के दबाव में मैंने अपना प्रोग्राम मुलतवी नहीं किया था। गलतफहमी निकालने कि हुजूर की अज़मत का जहां मामला होगा किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। अगर जान देने की नौबत आएगी तो जान देने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। हुजूर के नाम पर हमारे माँ बाप, हमारा मालो असबाब, हमारा सब कुछ कुर्बान। तमाम लोगों से मशवरा करके, उलमा से मशवरा करके ये फ़ैसला हुआ है कि आने वाले जुमे को इंशाअल्लाह 17 तारीख को, जो प्रोग्राम हमारा 10 तारीख को था वो हम 17 को इंशाअल्लाह उसी आबोताब के साथ, उसी शान व शौकत के साथ, और मुझे यकीन है कि मेरे इस प्रोग्राम से पहले ही हुकूमत से, अब मैं क्या कहूँ कि मुझे शर्म आती है अपनी हुकूमत पर
हमारी हुकूमत ने हमारे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में सर नीचा करने का काम किया है। मैंने कहा था, बाबरी मस्जिद का मामला हो, ज्ञानव्यापी का मामला हो, त्रिशूल का मामला हो या शिवलिंग का मामला हो, ये हमारे खानगी मामलात हैं और हम सक्षम हैं, हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये हमारा घरेलू मामला है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। एक गैर जिम्मेदार आदमी ने ऐलान कर दिया कि वो जामा मस्जिद जाएगा, तो उसके लिए हम गैर मुल्कियों के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन हुकूमत को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए कि इस किस्म की जो चीजें हो रही है उससे पूरी दुनिया में हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारे मुल्क की बदनामी हमें तकलीफ पहुंचा रही है। तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के जरिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को आरएसएस प्रमुख कितना ही ऐलान कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी के प्रेसिडेंट कितना ही कुछ ऐलान कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक प्रधानमंत्री लबकुशाई नहीं करेंगे, जब तक इन तमाम खुराफातों के खिलाफ कोई मजबूत फैसला नहीं लिया जाएगा, हिंदुस्तान में माहौल दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि आपको आगे आकर फैसला लेना चाहिए और मुल्क को बदनामियों से बचाने के लिए देश हित में कोई फैसला जल्द से जल्द करना चाहिए। अगला जुमा आने से पहले मैं एक बार फिर कहता हूं कि हुकूमत को गौर कर लेना चाहिए कि अगले जुमे से पहले पहले अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का माहौल ठीक हो सकता है। 17 तारीख को इंशाअल्लाह धरने से पहले मैं जा रहा और धरने को इंशाअल्लाह हम यौमे दुरूद का नाम देने वाले हैं। यौमे दुरूद की शक्ल में धरना मनाया जाएगा। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे बाद नमाज जुमा हम इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड में तमाम, मैं तो कहता हूं सिर्फ मर्द नहीं, बच्चे भी, खवातीन भी आए और खवातीन का अलग इंतजाम किया जाएगा। तमाम लोग आए और उस यौमे दुरूद में शरीक हो और दुरूद शरीफ 2 घंटे तक दुरूद शरीफ पढ़ी जाएगी और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। इस मामले को लेकर देखें तो पूरी दुनिया के मुसलमान ही गर्म हैं। इसको ठंडा करने के लिए क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? जैसे हमने जुमे का प्रोग्राम था हमारा, हमने हिंदू समाज की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए अपना प्रोग्राम 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। इसी तरह हमने उनकी आस्था का ख्याल किया। इसी तरह हिंदू समाज के लोग अगर जैसा मैसेज मैंने दिया है, इस किस्म का मैसेज हिंदू समाज के लोग भी देंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं कुछ नहीं होगा। मुट्ठी भर लोग जो इस किस्म की खुराफात फैलाते हैं, उनके खिलाफ जब तक हिंदू समाज खड़ा नहीं होगा तब तक हमारा देश दुनिया में बदनाम होता रहेगा। तो हिंदू समाज के वो तमाम लोग जो अमन व अमान में, भाईचारे में और एकता में यकीन रखते हैं, उनको आगे आके कोई फैसला करना पड़ेगा। इसका मतलब कि उनको धरने में भी बुलाने की कोशिश करेंगे कि अगर वो जो आपका धरना हो रहा है इसके नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ, कि वो लोग आपके धरने में भी हिस्सा लें? नहीं, मैं ये धरना मेरा मजहबी मामला है। मैं ये कतई नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तिलक लगाए या कोई हिंदू टोपी ओढ़े। अपनी अपनी आस्थाओं के साथ, अपनी अपनी शनाख्त के साथ हिंदू अपने तरीके से रहे, मुसलमान अपने तरीके से रहे और हम लोगों में आपस में दोस्ती रहे, ये हम माहौल बनाना चाहते हैं। तो रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई है, ये हमारी दिल आज़ारी हुई है, दिल आज़ारी की गई है। हम अपनी उस तकलीफ़ का एहसास हुकूमत को और तमाम लोगों को कराना चाहते हैं और उसमें जो लोग शरीक होना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जहां हमारी ज़रूरत हिंदू भाइयों को होगी, हम इंशाअल्लाह उनके साथ शाना बशाना रहेंगे। और इस मामले में चूँकि हमारी ख़वातीन और हमारे बच्चे भी इस में निकल के आने वाले हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये खालिस मुसलमानों का ही मामला रहना चाहिए। मौलाना, क्या लग रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है नुपुर शर्मा की?
देखिए, ऐसा है कि असल में नुपुर शर्मा का कहना ये है कि उन्हें रोष आ गया था, गुस्सा आ गया था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। मैंने पहले भी ये बात कही कि हम, आपकी आस्था शिवलिंग में है तो हम शिवलिंग का किसी भी सूरत में अपमान, हमारे मजहब में इजाज़त नहीं है कि हम आपके देवी देवताओं के लिए या शिवलिंग के लिए या आपके जो पूजनीय है उनके लिए कुछ अपशब्द इस्तेमाल करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू दुश्मनी में आप फव्वारे को शिवलिंग कहकर वहां पूजा करें, तो यह हिंदुत्व का एक तरह से अपमान होगा। पहले तहकीक कीजिए कि वाकई शिवलिंग है कि नहीं है। अगर शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, लेकिन मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को सताने के लिए आप फव्वारे की शिवलिंग समझ के पूजा करने लगे, ये खराब बात है। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू देवी देवता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया पूरी दुनिया में। मैं दावे से कहता हूं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मजहब इजाजत नहीं देता। एक बार मुझे याद आता है कि मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, उन्होंने बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत मकबूल आम पेंटर थे, और उनकी पेंटिंग्स बहुत कीमती हुआ करती थी। उन्होंने अपमान करने की नीयत से नहीं, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसी बनाई जिससे हिंदू समाज को एतराज हुआ। हिंदू समाज को एतराज हुआ तो आप ये समझ लें कि उन्हें हिंदुस्तान में दोबारा आने का मौका नहीं मिला, और कोई एक मुसलमान भी उनकी हिमायत में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान की जमीन की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, वो बाहर ही मरे। हम एकता भाईचारे में यकीन रखते हैं, क्योंकि हम आपकी आस्थाओं का एहतराम करते हैं, और आपसे हाथ जोड़कर ये अपील करते हैं कि आप भी हमारी आस्थाओं का एहतराम करें। एहतराम नहीं कर सकते तो कम से कम दखलंदाजी ना करें। आपने 10 जून का जो धरना स्थगित किया, उसको लेकर सोशल मीडिया पर अपने लोगों के बीच से बहुत सी बातें सुनी जा रही हैं और कही जा रही हैं। आपके संज्ञान में भी कुछ आई होंगी, क्या कहना है आपका इसमें? ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो कि मैंने किसी खौफ की वजह से या किसी के दबाव में आकर अपना फैसला वापस लिया है। मुझसे बात करनी चाहिए थी उन लोगों को, या 1-2 रोज का इंतजार करना चाहिए था। मैंने कहा था कि अगली डेट का मैं ऐलान करूंगा, तो उन लोगों के दिल में जो गलतफहमी पैदा हुई भी थी अगर, तो इसके बाद वो गलतफहमी दूर हो जाती है मेरे ख्याल से। और बाकी कुछ लोगों को ये गलतफहमी हुई कि मैंने रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी के मामले को अपना खानगी या घरेलू मामला कहा। रसूल आज़म पूरी दुनिया के हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है इस बात से। तो मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया का कोई भी मुल्क अगर इस मामले में एहतजाज नहीं करता है तो वो लानत के मुस्तहिक है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को, हर मुसलमान को इसकी मजम्मत करना ही चाहिए। लेकिन ये हमारा घरेलू मामला नहीं है, ये आलमी मामला है। ये आलमी मामला है, दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के दिल आज़ारी की गई है, और इसके लिए फौरी तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत को फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ आवाज़ें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो खाड़ी देश इस मामले में कूदे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और एक तरह से उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, उनको कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? मुसलमानों को तुम दबाते रहे, सताते रहे, परेशान करते रहे, मस्जिदों पर झंडे लगाते रहे, मुसलमान सब्र करता रहा। और इस मामले में अगर खाड़ी देश, और बताइए आज तक हमारी हिमायत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान तकलीफ में, परेशानी में अपनी जिंदगी बसर करता रहा, दंगे और फसाद झेलता रहा, कोई देश हमारी हिमायत के लिए नहीं आया। हम अपनी हुकूमत से तन्हा लड़ते रहे, हमने कभी उनसे मांग भी नहीं की कि आओ हमारी मदद करो। लेकिन इस मामले में उनकी दिल आज़ारी हुई है, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिमायत में नहीं आए हैं, उनके अपनी दिल आज़ारी हुई है, उनके रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है, इसलिए उन्होंने इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराने का काम किया है। और ये उनका हक भी है और उनका इख्तियार भी है।
कुछ इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं आपके पास कि जो धरना आपका था या 17 को होने जा रहा है उसको लेकर पुलिस कुछ इमामों को या उलमा को परेशान कर रही है? मेरी जानकारी में आया, अगरचे मैंने 10 का अपना धरना कैंसिल कर दिया, तारीख बदल दी, इसके बावजूद कई जगह से मेरे पास शिकायत आई। पीलीभीत से भी शिकायत आई, बरेली में भी कई जगह से शिकायत आई, कुछ मुतवल्ली हजरात ने। मैं सख्त तौर पर यह बात कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पुलिस का ये तरीक़ा कतई दुरुस्त नहीं है। हमारे उलमा, हमारे अइम्मा को अगर सताया जाएगा, कई जगह मुझे बताया गया कि उनके फ़ोटो, इमाम साहब के फ़ोटो खींचे गए, कई जगह उन पर दबाव बनाया गया कि आप धरने में नहीं जाएंगे, आप घर से नहीं निकलेंगे। इस किस्म की अगर कोई शिकायत आती है तो ये समझ लें कि फिर हम वहीं जुमे का इंतजार नहीं करेंगे, उसी वक्त वहीं जाके धरना शुरू कर देंगे। इस किस्म का दबाव हमारे ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस मामले में किसी किस्म का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और अपने अइम्मा और अपने उलमा की इज्जत हमें अजीज है। उनके साथ किसी किस्म का दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी तो हम जुमे से पहले भी ये काम शुरू कर सकते हैं और इसे जुमे तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर इससे पहले गिरफ्तारी हो जाती है नुपुर शर्मा की? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो हम यौम दुरूद तो है हमारा, फिर हम हुकूमत का शुक्रिया भी करेंगे, लेकिन जुमे के रोज उस रोज भीड़ इंशाल्लाह जरूर जमा होगी और उस भीड़ को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी ही फोर्स का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, क्योंकि हमें जेल से डर नहीं लगता, हमें लाठी डंडे से और गोली से डर नहीं लगता। हम एहतजाज करना हमारा हक है, गांधीवादी तरीके से हम एहतजाज करेंगे, अमन के साथ आएंगे, अमन के साथ जाएंगे। और जिला प्रशासन ने हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं, हम कितने सब्र और सुकून के साथ अपना प्रोग्राम करते हैं। हमारे साथ छेड़छाड़ होगी वो आपको देखना है, बाकी हम अपने लोगों को जैसे पुरअमन तरीके से आएंगे वैसे ही पुरअमन तरीके से वापस जाएंगे और इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। अगर उससे पहले नुपुर की गिरफ्तारी हो जाती है, और ऐसी जुबान अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मुझे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बिला नोटिस दिए मैं कहता हूं मुझे गिरफ्तार करो, अगर मैंने किसी मजहब की तरफ उंगली उठाई है या किसी की शान में गुस्ताखी की है। नुपुर शर्मा, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है, हमारे देश की बेटी है, हमें एक महिला के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ रही है, लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें हुकूमत को फैसला लेकर नुपुर शर्मा की मेरी मांग की वजह से अगर उसे गिरफ्तार करने में तुम्हें दिक्कत है तो कम से कम उसकी हिफाजत की नीयत से उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो ताकि वो जेल में महफूज रह सके। नुपुर शर्मा की हिमायत में करो, मेरी मांग पर मत करो। तो धरना हमारा होगा और पुलिस और प्रशासन से मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे उलमा और हमारे अइम्मा से बिल्कुल छेड़छाड़ ना की जाए। जो कुछ भी कहना सुनना है, अपने उलमा से भी मैं ये बात कहता हूं कि कहीं से कोई शिकायत हो मुझे फौरन फोन करें, और पुलिस और प्रशासन से भी मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे उलमा या हमारे अइम्मा से कोई शिकायत है आप मुझे बताइए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि मेरी कॉल है उन उलमा और उन तलबा तालिब इल्मों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। चलिए, बहुत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने साफ कर दिया है कि नबी की शान में गुस्ताखी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन चूँकि वो इसी मुल्क के रहने वाले हैं और मुल्क में अमन कायम रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसी अमन की खातिर उन्होंने 10 जून का धरना स्थगित किया था और अब उन्होंने नया ऐलान द लीडर हिंदी से बात करते हुए किया है कि 17 जून को जुमे के दिन वही धरना जो पहले दिया जाना था इस्लामिया के मैदान में जुमे की नमाज के बाद होगा।